अभी तक हम लोगों ने आनापानसती अभ्यास की। अब इसके आगे विपश्यना का अभ्यास करेंगे। विपश्यना में अपने अनुभव से बता रहा हूँ। विपश्यना में थोड़ी आसानी होती है अगर ये ठीक से किया जाए। विपश्यना में दर्द पीड़ा उतना नहीं होता है जितना आनापान शुरू किया और होने लगता है। दर्द पीड़ा या अच्छा लगना, इसको विपश्यना अभ्यास जब तक करेंगे इसका नाम बदल जाएगा, राग और द्वेष ही माना जाएगा, जिसे हम दर्द और पीड़ा कहते हैं, जलन कहते हैं या अन्य संवेदनाएं कहते हैं। या तो उन्हें संवेदना कहेंगे और दुखद या सुखद संवेदना कहेंगे, राग या द्वेष की संवेदना कहेंगे। तो अब विपश्यना में क्या करना है, किस जगह पर कैसी संवेदना है उसको जानना है। अभी तक नासिका के पूरे तिकोने हिस्से पर, फिर छोटे तिकोने हिस्से पर, लेकिन अब पूरे शरीर पर। अब पूरे शरीर पर शुरू करेंगे। इसमें किसी किसी जगह पर पूर्ण अनुभूति होगी, कहीं कोई कंपन, जलन, गर्मी या कोई और संवेदना, लेकिन कहीं कहीं पर मूर्छाएं रहती हैं। मालूम नहीं होता कि यहाँ कुछ हो रहा है। जहाँ लगता है कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, उस जगह पर उस जगह पर कपड़े की छुअन या हवा का स्पर्श, मौसम कैसा है, उसका गर्म या ठंडा जो इफेक्ट है उसको जान लेंगे। और किसी एक जगह पर लंबे समय तक संवेदना जानने के लिए अगर रुकेंगे तो मन भटक जाएगा। अगर आप कहीं अभी मन कच्चा है और किसी एक जगह पर संवेदना जानने के लिए अधिक समय तक रुक गए तो मन भटक जाएगा। तो ये समय कितना होना चाहिए, ये कुछ लिखा नहीं गया है। अपने निजी अनुभव से किसी एक जगह पर हो सकता है 10 सेकंड रुकने पर, हो सकता है 5 ही सेकंड में, हो सकता है और थोड़ा समय लग जाए, 15 सेकंड में किसी एक एक जगह पर संवेदना मालूम होने लगे, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। कई बार तो संवेदनाओं को नाम दिया जा सकता है। कई बार कुछ ऐसा होगा जिसके लिए आप नाम नहीं दे पाओगे, शब्द नहीं दे पाओगे कैसा लग रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ लग रहा है। कुछ नहीं लग रहा है तो हल्कापन तो लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है तो ठंडा तो लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा तो थोड़ा मौसम की गर्मी तो लग रही, वो भी नहीं लग रहा तो जहाँ नहीं लग रहा वहां कपड़े की छुअन तो महसूस हो ही रही। मतलब अंततः ये महसूस होता है कि कहीं ये जागरूकता का नाम तो नहीं, हर जगह के प्रति जाग जाना। लेकिन नहीं, एक चीज ये भी महसूस होती है कि हर जगह पर कुछ अलग अलग वाइब्रेशन होती है। कंपन, धूजन, गर्मी, ठंडी, मॉइस्चर, है ना, पसीजना, पसीने जैसा, फड़कने जैसा, धड़कने जैसा, खुजली जैसा, पीड़ा रेंगने जैसा, किसी एक जगह पर सुई बेधने जैसा। जैसे गर्मी में बहुत चिलचिलाती धूप में निकल जाओ तो अंदर जैसे लगता है चुभ चुभ के, जैसे लगता है खुजाने जैसा। ऐसे ऐसे गर्मी के संस्कार निकलते हैं। और जलन के संस्कार, द्वेष के संस्कार जो शारीरिक लेवल पर आते हैं उसको तो हम लोग जान लेते हैं। जो मानसिक लेवल पर आते हैं वह मन को विचलित करते हैं। और ये तभी होगा जब आप किसी एक जगह पर अधिक रुकेंगे और अधिक रुक करके उसकी संवेदना खोजने लग जाएंगे और व्याकुल होने लग जाएंगे। नहीं मिलेगा तो व्याकुल होंगे, सोचेंगे यहाँ पर संवेदना नहीं हो रही है, बाकी लोगों को तो होने लग गई है, मुझे तो कहीं कहीं ही मालूम हो रहा है। व्याकुल नहीं होना है। संवेदना हर जगह पर है, बशर्ते व्याकुलता की वजह से मन इतना भोथुरा हो जाता है, मन इतना ब्लुएंट हो जाता है कि हर जगह की संवेदना महसूस नहीं होती। जितना व्याकुल होंगे उतना सेंसिटिविटी कम होगी, उतना महसूस कम कर पाएंगे। जितना समता रखेंगे उतना ज्यादा महसूस होगा। तो संवेदनाओं के लिए होता क्या है, लोग क्रेविंग करने लगते हैं, और चाहिए रे और चाहिए रे, संवेदना पूरा मिल नहीं रही है, शरीर में पूरा हो नहीं रही है। तो जितना व्याकुल होंगे उतना ही और नहीं होगा, मालूम नहीं होगा।
और जितना समता रखेंगे उतने मालूम होगा। कई बार तो हमने ऐसा महसूस किया कि जब विपश्यना ध्यान के दौरान अधिष्ठान करवाया जाता है, उसमें कुछ खास मालूम नहीं होता है। अधिष्ठान सत्र ना हो, नॉर्मल सत्र हो, जिसमें व्यक्ति देखे जरा आजादी का प्रभाव कितना होता है। एक तरह से अगर कह दें तो बहुत कठोर रिस्ट्रिक्शन, बहुत तगड़ी बाधा कई बार और बाधा बन जाती है। तो जब अधिष्ठान सत्र होता है सुबह 8 से 9, दोपहर 2 से 3, शाम को 6 से 7, जब अधिष्ठान सत्र होता है तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कई बार कि उसमें हाथ नहीं हिलाना, ऐसे बैठे रहना, 1 घंटे हिलना नहीं। 1 घंटे के बाद जब घंटा बजेगा तभी आंख खोलना है, तब तक हालत खराब हो जाती थी। उसमें क्या होता है, कई बार लगता है कई बार नहीं लगता है। नॉर्मल सत्र, वैसे जिसमें अधिष्ठान नहीं, हाथ पैर हिला सकते हैं, मक्खी उक्खी भगा सकते हैं, उसमें क्या होता था कि उसमें मन लग जाता है ज्यादा बढ़िया से। अधिष्ठान में जोर देना पड़ता है, 1 घंटे हाथ नहीं खोलना है, 1 घंटे पैर नहीं खोलना है, अभी नाश्ता ही करके आए हैं, अभी पेट में नाश्ता है, और और यहाँ पे खाने के हिसाब से हो सकता है डिफिशियंसी आ जाए शरीर में, खाना खा ही नहीं पा रहे हैं। कैसे अधिष्ठान बीते। आज 3 अधिष्ठान, कल 3 अधिष्ठान, परसों 3 अधिष्ठान, चौथे रोज घर जाना है, 9 अधिष्ठान और है। हे भगवान, कैसे भी काट देंगे इसको। ये सब आता है मन में, है ना, कि बस चौथे दिन तो घर जाना है, 10 दिन पूरा हो जाएगा ऐसे। बस इतने अधिष्ठान और बचे हैं। अधिष्ठान से ही लगता है कि बहुत भार है सिर पे। तो जब जब व्याकुल होंगे तब तब सेंसिटिविटी मर जाएगी, तब तब ध्यान नहीं होगा। जितेंद्र अंकल बैठे हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ होगा, है ना। जो जो विपश्यना में जाते हैं सब सबके साथ ऐसा होता है। ये मन में आता है कब घर जाएंगे, बस अब लास्ट अधिष्ठान। आज गुरु जी और बोल लो, कल से हम अपने घर जाएंगे, कल आपकी आवाज सुनने को नहीं मिलेगी, बहुत बढ़िया लगेगा, है ना। सुबह सुबह उठ के गाने लगते हो, दोहा गाते हो, चौपाई गाते हो, सुनने में अजीब लगता है। अपने हिसाब से बड़ी अच्छी अच्छी बात बताते हैं। देखत देखत देखते सत्य, देखत देखत देखते सत्य दिखता जाए, भोगत भोगत भोगते कर्म बांधते जाए। एक तो ये गाया था, और भी बहुत सारी चीजें। जितना गहरा राग होगा उतना गहरा द्वेष, जितना गहरा द्वेष होगा उतना होगा क्लेश, या उतना मन को क्लेश। सचमुच ऐसा होता है। बहुत सारी चीजें उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन से ऐसे बना दिया और गा दिया। अच्छी चीजें थी, बिल्कुल अच्छी, उससे कोई धर्म वर्म से लेना देना नहीं है उसका, ऐसे नहीं समझिए। मूल धर्म से लेना देना है, बाकी संप्रदायों से लेना देना नहीं है। तो फिर इसी में उन्होंने ये बताया कि जितना व्याकुल होंगे उतनी संवेदनाएं कम मालूम होंगी, और जितनी समता में रहेंगे उतनी ज्यादा होंगी। और ये बात अनुभव से मालूम हुई कि जब अधिष्ठान में या कठोरता पूर्वक बैठना होता था, दोपहर 1 बजे से लेके शाम 5 बजे तक लगातार बैठना होता है, ये सबसे कठिन होता है। यही बीत जाता है तब लगता है आज का दिन तो बीत गया, अब तो बस एक ही 2 घंटे 3 घंटे और बैठना है। सुबह दोपहर 1 बजे से खाना खाना खाया, 11 बजे, 11:30 बजे, 11:30 बजे से 1 बजे तक विश्राम मिलता है। 1 बजे घंटा आके बज जाता है तो लोग जाते हैं मुंह गिराए हुए, अभी 1 बजे से 5 बजे तक बैठाएंगे, इसमें तो नरक हो जाएगा। और बीच में 2 से 3 बजेगा, 2 से 3 बजे फिर कहेंगे अधिष्ठान करो, और इतनी गर्मी है, उसी में 1-2 घंटे के लिए कहेंगे जाके सेल में करो, जो वहां पे छोटी सी कोठरी मिलती है, उसमें से बाहर देखने के लिए कुछ नहीं, एकदम बस ऐसे आप बंद रहोगे आंख बंद कर। तो ये लगता है कि कैसे आज का दिन बीते। तो अधिष्ठान और ये दोनों मिलके जब भार बन जाता है तो देखते हैं दिक्कत होती है। ध्यान कब होता है, ध्यान होता है जब गुरु बोलते हैं, मतलब घंटा बज गया, अब सब लोग उठ के जाने वाले हैं, 5 मिनट विश्राम करने वाले हैं, यूरिन के लिए जाने वाले हैं, उसी समय ध्यान लगता है। अब तो ये दिन बीता, थोड़ा टाइम और बचा है, बाकी टाइम तो हमने संवेदनाओं का खेल खेला, अच्छे से कर नहीं पाए, लाओ लास्ट में थोड़ा कर लेते हैं, चीज तो बड़े काम की है। तो लास्ट में
जब तक लोग जाते हैं यूरिन के लिए, तब तक बैठ के ऐसे एकदम बढ़िया वाला ध्यान लग जाता है। और जैसे घंटा बजता है, फिर मुंह गिर जाता है, फिर अब 1 घंटे बैठना है। तो दिक्कत ये आती है कि जब ये आपको 1 घंटे बैठना है, तो आप परेशान हो जाओगे अगर ध्यान नहीं करोगे। मजबूरी में आपको ध्यान करना पड़ेगा। बैठने को भूलना पड़ेगा, दर्द को भूलना पड़ेगा, उसके लिए ध्यान में जाना पड़ेगा। अगर आप ध्यान में नहीं जाते हो, इधर उधर जाते हो, कितना जाओगे? घूम फिर के जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। अगर जहाज समुद्र में बीचों बीच में है, पंछी उड़ के कहाँ जाएगा? पेड़ पौधे दिखेंगे नहीं। अंत में थक हार के लौट के फिर जहाज पे आता है। ऐसे ही मन कितना भी उड़ेगा, कहाँ कहाँ जाएगा? 10 दिन, 10 10 घंटे, लगभग 105 110 घंटे तक बैठना होता है। कितना सोचेंगे? मोबाइल है नहीं, बोलने को मिला नहीं, नई इंफॉर्मेशन मिल नहीं रही है, पुरानी इंफॉर्मेशन गेट इरिडिकेटेड बॉडी के ऊपरी लेवल पर आकर के नष्ट हो रही है। नई इंफॉर्मेशन आ ही नहीं रही, मोबाइल चलाने को मिल ही नहीं रहा। फिर आप सोचेंगे तो सोचेंगे क्या? आपको फ्यूल मिल ही नहीं रहा, सोचने वाला फ्यूल। पुराने जितने संस्कार या थॉट्स हैं, वो आ करके अपनी दम खो रहे हैं ऊपरी लेवल पर। और साफ दिख रहा है, बातों में दम नहीं है। न जाने क्यों हमने इनको दबा के रखा था, न जाने क्यों ऐसे लग रहा था कि संदूक में कुछ भी नहीं है, और ऊपर ऊपर से हम कहते फिरते थे कि हमने बहुत धन रखा हुआ है। और जब खोल के देखा गया किसी बूढ़े व्यक्ति के मरने के बाद, तो पता चला उसमें कुछ है ही नहीं। बस उसने एक ढोंग बनाया हुआ था कि मेरे भीतर ये है, मेरे भीतर वो। ऐसे हम लोग के भीतर कुछ है नहीं, झूठे मूठे लगता है पता नहीं क्या क्या लिए हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पढ़ाई लिखाई की है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसकी है कि कौन मेरी माँ, कौन मेरा बाप, और थोड़ा उससे जुड़े हुए जो रिश्ते रहे हैं अब तक, उससे जुड़ी हुई कुछ भावनाएं हैं। कहते हैं ना, इन भावनाओं की कद्र की जाए। कुछ भावनाएं हैं, कुछ तर्क हैं, कुछ चोट हैं, कुछ मजा है। बस इतनी सी बात है। कुछ पेड़ पौधों के बारे में, प्रकृति के बारे में जान लिया है। थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, लगता है हम बहुत कुछ हैं। हम बहुत कुछ हैं। मैं मेरा मेरा, और मैं मेरा मेरा कुछ नहीं है। बस कुछ रिश्तों की, कुछ एहसासों की, बस एक कहानी है जिसे हम लोग जिंदगी कहते हैं। और इन्हीं के और भरपाई के लिए आगे की तरफ भागे जा रहे हैं, और उसे कहेंगे कंप्लीट जीवन। जीवन एक पानी का बुलबुला है, जब तक है तब तक है, वो भी वाइब्रेट कर रहा है। साइंटिस्ट लोगों ने सर्च करके जाना कि बॉडी वाइब्रेट करता है। उसके पहले बहुत पुराने समय में हमारे ऋषियों ने जाना कि बॉडी वाइब्रेट करता है। और बाद में मालूम होता है कि जब मन में विक्षोभ पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है, तो वाइब्रेशन बढ़ जाता है। और हम लोग और तेजी से इस शरीर को, इस मन को नष्ट करने लगते हैं। क्रोधी व्यक्ति स्वयं अपना ही दुश्मन होता है, अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का, पढ़ाई का, अपने शरीर का। यहाँ तक आयुर्वेद लिखता है कि अगर कोई बहुत क्रोधी है, ईर्ष्यालु है, तो उसे कैंसर जैसी बीमारी को इनवाइट कर रहा है। अगर बार 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 बर्निंग 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 हो रही है, तो कैंसर जैसी बीमारी को इनवाइट कर रहा है। तो इतना खतरनाक है। अब यहाँ से ये जान लेना कि मन जब आजादी पाएगा तब काम करेगा, जब थोड़ा दबाव दिया जाएगा तो भटकेगा। तो यहाँ तो दबाव एकदम नहीं दिया जा रहा। आप घर पे हो, दिन भर में कोशिश की जा रही है आधे घंटे के लिए, आधे घंटे भी नहीं, 10 20 मिनट के लिए, तो आप लोग करोगे। अब करना क्या है, विधि इसकी समझें। आप बैठेंगे, समता रखेंगे, कोई भी बदमाशी नहीं, कोई भी ऑप्शन नहीं, और कोई भी ये चीज नहीं कि हम 20 मिनट है, 5 मिनट कर लेते हैं, 15 मिनट कुछ सोच लेते हैं। नहीं, बहुत कम करने को मिल रहा है। कहाँ 10 घंटे, और कहाँ यहाँ घर पे बैठ के 10 मिनट, है ना? हजारवां हिस्सा भी नहीं। तो इसलिए कोशिशें की जाए कि शरीर को पूरा ऑब्जर्व करना। सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं, ऐसे कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन नियमतः है, चलेंगे तो ठीक रहेगा। तो सबसे पहले सिर के ऊपरी हिस्से पे ध्यान देंगे यहाँ पर। और जो गलतियां आप करोगे वो मैं कर चुका हूँ, या मुझसे पहले और लोग कर चुके हैं, वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे शुरू करेंगे, संवेदना मिलेगी। फिर इधर और इधर, पीछे और आगे,
बालों की जड़ों तक महसूस करेंगे पूरे हिस्से को। पीछे कैसा लग रहा है, आगे कैसा लग रहा है, भारीपन, गर्माहट, ठंडक, कुछ भी हो, बस जान लेना कि हाँ कुछ तो मालूम हो गया। कुछ नहीं तो हवा का टच मालूम हुआ। इधर इधर दोनों तरफ पूरा सिर जाना। फिर आगे माथे पे आ जाएंगे, भौहों पे आएंगे, पलकों पे, धीरे धीरे इधर इधर गालों पर, फिर इधर गालों पर। फिर इस हिस्से पे थोड़ी कोशिश भी अगर की होगी तो ये हिस्सा जल्दी महसूस हो जाएगा तुरंत। नाक के हिस्से पे मालूम हो जाएगा, इधर भी मालूम हो जाएगा, गर्मी या ठंडी या जैसा भी। होठों पे ध्यान देना, फिर चिन पे, फिर इस पूरी पट्टी पे नीचे, फिर इस गर्दन पे, फिर पीछे गर्दन पे। दोनों पे ध्यान देने के बाद सीने पे, सामने पेट पे, फिर पीठ पे, फिर नीचे कमर पे। और यहीं से आजू बाजू को ले लेंगे, पूरा हाथ को ले लेंगे, एक हाथ को, फिर धीरे से दूसरे हाथ। एक साथ दोनों हाथ अभी नहीं लेना है। एक साथ आगे और पीछे का दोनों हिस्सा नहीं लेना है। पहले आगे ध्यान देंगे, सीने पर कैसा यहाँ लग रहा है, फिर पेट पे कैसा लग रहा है, फिर पीछे कंधे पे कैसा है, पीठ पे कैसा है, और फिर कमर पे कैसा है, फिर बटक और आगे जेनेटिकल पार्ट पे कैसा है, फिर तब थाई पे, तब घुटना, तब काफ, तब टखना, तब एड़ी, पंजा, तलवा और अंगुलियां। फिर ऊपर पुनः आ जाएंगे, फिर ऊपर से नीचे उतरेंगे। पहले जैसे पानी ऊपर से नीचे जाता है ऐसे ही बार बार रिपीट करना है। घंटे भर बैठ करके केवल यही काम पहले करना है। एक एक घंटे यही करवाया जाता है। तो ये मन में आता है कि भगवान बुद्ध कोई लिफाफा लेके घूम रहे होंगे और देख रहे होंगे जितेंद्र अंकल ने कितना चक्कर लगाया ऊपर से नीचे तक। जो जितना लगाया उसको उतना फायदा, जो कम लगाया उसको कम फायदा। ऐसा नहीं है, कितने होश पूर्वक लगा रहे हैं। और इस बीच कितनी दुखद और सुखद संवेदना हो रही है। जैसे यहाँ गए, ठीक है, ठीक लगा, पेट पे भी ठीक लगा, कंधे पे भी ठीक लगा, लेकिन कमर में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। और वहां दर्द के अलावा कुछ मन में नहीं हो रहा है। दर्द भी एक संवेदना है। दर्द को भी जान के बस चले जाना वहां से। फिर वहां मत रुकना कि दर्द हो रहा है इस पे रुके रहें, क्यों हो रहा है, संवेदना कुछ और होती है क्या, ये तो दर्द है। कुछ स्पेशल होना चाहिए, कुछ विशेष की खोज में अगर लग गए, वहां रुक गए, तो फिर वहीं पता चलेगा कि मन चला गया कपड़े की दुकान पे। ऑरेंज कलर का कपड़ा दिया था, अब दर्जी ने सिल दिया होगा, आज जाऊंगा ले आऊंगा, अरे हम तो ध्यान करने बैठे। ऐसे मन में होता है। हम तो यहाँ तक पहुंचे थे, जहां तक पहुंचे थे फिर वहीं से चालू कर देना, ऊपर मत आना। दूसरी गलती क्या करते हैं कि जहां छूट गया फिर वहीं से ऊपर आ जाते हैं, कहीं अब फिर से शुरू करेंगे। नहीं, जहां पहुंचे थे उस जगह से मन भटका, वापस उसी जगह से शुरू करना है। मन भटकेगा, वापस ले आना है। थोड़ा जल्दी जानने की कोशिश करना है, बहुत जल्दी नहीं, गड़बड़ी हो जाएगी। जो जो गड़बड़ी किया हूँ वो बताता हूँ। पहले की शिविरों में मैं क्या करता था, हमको लगा ये तो कायोत्सर्ग है, ये तो हम लोग का योग निद्रा है योगा वाला, पार्ट बाय पार्ट, पीस बाय पीस, इस हम लोग भी देखते हैं, ये तो अपना है। ऐसे इसे कहते हैं पूर्वाग्रह। पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित होना, और अपनी बात ना मान, अपनी बात के आगे किसी की बातें नहीं मानना, सोचना जो हम जानते हैं वही सही है। ऐसे मुझे भी था। तो हम क्या करते थे, गुरु जी आप जैसे चलो चलो, हमारे शिवानंद सरस्वती जी लिखते हैं योग निद्रा में कि नीचे से ऊपर चलना है। आप ऊपर से नीचे चलोगे, हम नीचे से ऊपर से नीचे चलेंगे। और गुरु जी से गुस्सा लगता ही है, इतना परेशान कर देते हैं। तो मन में आता है कुछ नहीं कर पाएंगे तो आपकी विधि पलट देंगे, है ना। आप जो बताओगे उसका उल्टा चलेंगे। तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे वो चलते थे, नीचे से ऊपर हम चलते थे, है ना। ऐसी बदमाशियां किया है। फिर फिर बाद में ये भी हुआ कि अब हमें संवेदना महसूस हो रही है, अब जहां नहीं हो रही केवल वहां रुकेंगे। बाकी जगह पे तो झंझनाहट हो रही है, पूरा वाइब्रेशन महसूस हो रही है बॉडी की। अब आप जैसे चलना हो चलो, जैसे चलाना है चलेंगे लोग। हम तो पहले के अभ्यासी हैं, और हमारा मन कर रहा है कि हम जैसे मन कहेगा वैसे चलेंगे। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, झंझनाहट हो रही है। बॉडी को क्रॉस कर रहे हैं इधर उधर, जैसे जैसे मन कर रहा है वैसे वैसे चल रहे हैं पूरा, अंदर ही अंदर चेतना लेकर के। मतलब अपनी चेतना से फुल बॉडी को ऑपरेट करना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लगातार। फिर गुरु जी कहते हैं एक एक हाथ को लेकर चलो, और मैं अपने बोध से दोनों हाथों को लेकर चल रहा, दोनों पैरों को एक साथ लेके चल रहा। क्या लगता है गुरु जी को थोड़े ना मालूम मेरी क्या अभ्यास रहे हैं, पूर्व जन्म के कैसे संस्कार रहे हैं। हम तो हो सकता है तेज चल सकते हैं,
ऐसे ही। तो होता क्या है, जितना टीचर कहे उससे 10 कदम आगे भागने वाले बच्चे बहुत आगे नहीं जा पाते हैं। मैंने जाना ये चीज को, पढ़ाई लिखाई में भी जाना। जो अलजबरा होती है उसका जो पोर्शन सबसे मजबूत हुआ करता था, पढ़ाई के दौरान मैं अक्सर बहुत देखता तो था ऐसे, लेकिन सोचता कुछ और था। वही पोर्शन बहुत कमजोर हो गया फिर। लगता था ये बहुत मजबूत है, मुझे पहले से आता है, आप पढ़ाओ मैं कुछ और करता हूँ। कल्पनाशीलता पहले से जाना थी, तो मन कहीं और होता था, शरीर कहीं और होता था। टीचर को लग रहा है पढ़ रहा है, और हम पढ़ ही नहीं रहे, हम कुछ और कर रहे हैं। तो अलजबरा का वो पोर्शन कमजोर हो गया। जीवन से भी जाना, ध्यान से भी जाना कि वहां नुकसान होता है। तो अपना ज्ञान विज्ञान उठा के एक तरफ रखना, और जैसे कहा जाए वैसे ही करना। इससे कम से कम एक बात ये आती है कि गुरु के प्रति समर्पित तो हैं, पूरी तरह से डेडिकेट तो हैं, जैसे कहा जा रहा है वैसे तो कर रहे हैं, भोले भाले बच्चे की तरह हैं, पूरी बात मान तो रहे हैं। ऐसे कई जैनियों को जानता हूँ जो बहुत कुछ जानते हैं, फिर भी वो एकदम मासूम होकर के सुनते हैं, सीखते हैं। अदर लोगों में प्रॉब्लम होती है, चेहरा बताता है कि ये सीख नहीं रहे हैं, ये पूरा जुड़ नहीं रहे हैं, लिंक पूरा नहीं कर रहे हैं। तो ये गलती हमारी तरह मत करना। जब भी कुछ सीखना तो जीरो होकर के सीखना, और इसमें कुछ नहीं जोड़ना और नहीं घटाना, जैसे कहा गया वैसे रहने देना, तब जाना प्रभाव पड़ेगा। जोड़ दिया घटा दिया तो चोरी हुई ना, है ना, चोरी हुई, ठीक नहीं है। अपनी तरफ से कुछ बढ़ा चढ़ा के, अपनी तरफ से कुछ घटा देना, तो अस्तेय का पालन छूट गया, सील टूटा। सील टूटा तो आगे हिम्मत कम होगी, और आगे प्रज्ञा नहीं जागेगी, आपको वाइब्रेशन और अच्छी नहीं मिलेगी। इसलिए कामचोरी एकदम नहीं करना, सील का बड़ा इफेक्ट है। तो अब देखेंगे आगे। सिर के ऊपरी सिरे पर अपनी सारी चेतना जैसे नाक पे लगाते थे, यहाँ लगाएंगे, तालू पर। जहाँ तालू धड़कता है, माताएं बच्चों को तेल लगाती हैं, उस जगह पे अपना मन समेटिए, शरीर को सेट कर लीजिए, जैसे बैठना है बैठ जाइए, कमर सीधी रहे। कोई पोज नहीं करना, लोटस पोज वगैरह नहीं, क्योंकि उसमें बाद में दुखेगा पैर, तो संवेदना की तरफ ध्यान उतना नहीं हो पाएगा। इसलिए सहज बैठना, सिर के तालू पे ध्यान देना। कुछ हुआ या नहीं हुआ, अब दाएं और बाएं ध्यान देना सिर के, बालों की जड़ें, ठंडी गर्मी कंपन धूजन प्रस्वेदन। कुछ नहीं तो सिहरन, कुछ नहीं तो पुलकन, कुछ नहीं तो रक्त संचार। अब सिर के पीछे की तरफ ध्यान देना, माथे पे ध्यान देना, जैसे कहा जाए ध्यान देना, तुरंत अपनी चेतना उस अंग पे पहुंच जाए, होश पूर्ण हो जाए। अपनी बाहों पे ध्यान देना, आंखों की पलकें और आंखें महसूस करना, दाहिना और बायां गाल, गाल महसूस करना, नासिका और मूंछों का तिकोना हिस्सा, भीतर जाती सांस का टच, ऊपरी होठ, ध्यान लेके जाना एक एक अंग पे जिसका नाम लिया जाए। निचला होठ, ठोड़ी, गला, पीछे गर्दन, दोनों कंधे, दाहिने हाथ की बाह, कोहनी, हथेली, कलई, पंजा, अंगूठा, सारी अंगुलियां, बाएं हाथ की भुजा, कोहनी, कलाई,
पंजा, अंगूठा, सारी अंगुलियां। सामने चेस्ट, नीचे पेट। किसी पिछले अंग पे मत रुके रहना, जैसे नाम लिया गया तुरंत वहां पहुंच जाना, पूरी चेतना के साथ। पीछे पीठ, ऊपरी हिस्सा कंधे के बगल का, नीचे कमर और नीचे बटक्स। सामने से जेनेटिकल पार्ट्स, दोनों पैरों की थाई, दोनों पैरों का घुटना एक साथ, दोनों पैरों की पिंडलियां, टखना, एड़ियां, पंजा, सारी अंगुलियां, अंगूठा। वापस सिर पे आना, सिर के तालू वाले हिस्से पे ध्यान। दाएं और बाएं ध्यान। पीछे और आगे की तरफ, पूरा पीछे पूरा आगे। बगल में आजू बाजू कनपट्टी पर ध्यान, दोनों तरफ। आगे माथे पर, भौहें, बंद आंखें, गाल, कैसी संवेदना हो रही है दोनों तरफ। नाक और मूंछ का हिस्सा, ऊपरी होठ, निचला होठ, ठोड़ी, चिन, दाढ़ी, गला, पीछे गर्दन, दोनों कंधे, दाहिनी भुजा, दाहिनी कोहनी, हाथ, कलाई, पंजा, अंगूठा, सारी अंगुलियां। बायां हाथ, कंधा, बाजू, कोहनी, हथेली, कलाई, पंजा, अंगूठा, उंगलियां। सामने से चेस्ट, नीचे पेट, पीछे गर्दन, कंधा, नीचे कमर,
बटक्स, जेनेटिकल पार्ट्स, थाई, एक बार दाहिना एक बार बायां, घुटना, एक बार दाहिना एक बार बायां, पैर की पिंडली, टखना, एड़ी, तालू, पंजा, उंगलियां और अंगूठा। अब तीसरी बार खुद से प्रैक्टिस करें, लगभग इतने ही टाइम में नीचे तक जाएं, धीरे धीरे सिर के सिरे से पैर के टो तक। शुरू करें सिर के तालू पे, जैसा भी लग रहा है जाने, फिर दाएं बाएं, फिर आगे पीछे। कुछ नहीं सोचें, एक एक जगह को ऑब्जर्व करते जाएं नीचे की तरफ। मन भटक रहा है तो अभी हमारे साथ चलिए। चेस्ट पे गए हों, हाथों को कर लिया हो, या दोनों हाथ का कंधा, भुजाएं, कोहनी, हथेलियां, कलाइयां, पूरा हाथ, चेस्ट, सामने पेट, पीछे कंधा, पीठ, नीचे कमर, नीचे बटक्स, जेनेटिकल पार्ट्स, थाई, घुटना, पैर, एड़ियां, पंजा, तालू, अंगूठे और उंगलियां,
अपने से शुरू करें, सिर के सिरे से एक एक अंग को देखते हुए नीचे जाएं, अंदर अंदर। विचलित नहीं होना, प्रैक्टिस जारी रखना। सिर के तालू से लेके नीचे तक एक एक अंग पे रुक रुक के तब अगले अंग पे जाएं। अधिक देर तक ना रुकें, नहीं तो मन भटकेगा। जैसी भी संवेदना है जान लिया और आगे बढ़े। बेचैनी है तो बेचैनी। मन भटके जिस जगह से, वहीं से फिर काम शुरू कर देना। विचलित नहीं होना है, थोड़ी देर और करना है कमर टाइट करके। एक बार और करें हमारे साथ। सिर के सिरे पे ध्यान दीजिए, वापस आइए। थोड़ी देर ध्यान देते रहिए। दाहिने और बाईं तरफ ध्यान दीजिए, कनपट्टी पर। पीछे की तरफ ध्यान दीजिए, सिर पे। आगे माथे पे ध्यान दीजिए।
माथे पर, फिर आंखों की पलकों पर, भौहों पर, दोनों गालों पर, नाक और मूंछों वाले भाग पर, ऊपरी होठ और निचला होठ, ठोड़ी, गला, समतापूर्वक, पीछे गर्दन, दोनों कंधा, दाहिने हाथ की बाह, कोहनी, हथेली, कलाई, पूरा हाथ का पंजा, अंगूठा, अंगुलियां, बाएं हाथ का कंधा, बाह, कोहनी, पूरा हाथ, कलाई, हथेली, अंगूठा, उंगलियां, पीछे गर्दन, आगे गला, सामने चेस्ट, दो चार सांस लेके देखना सीने में कैसा लग रहा है, भीतर नहीं, ऊपर ऊपर से कैसा लग रहा है। फिर नीचे पेट, पीछे पीठ, कमर, बटक्स, जेनेटिकल पार्ट्स, दोनों पैरों का थाई, घुटना, पैर की पिंडलियां, टखना, एड़ियां, तालू, पैर का पंजा, उंगलियां और अंगूठा, धीरे से सम हो जाएं, आराम करें, पैर खोल दें। जहां स्थूल संवेदना है, जिसे दर्द समझ रहे हैं, जहां सूक्ष्म संवेदनाएं रहीं, आसानी से महसूस हुआ, और जहां नहीं महसूस हुआ, हर जगह महसूस होने लगेगी जब और प्रैक्टिस करेंगे। आगे पूरे दिन अब यही प्रैक्टिस करनी है। शुरू में बैठेंगे, अपने मन को थोड़ा धार देने के लिए 1-2 मिनट आनापान करेंगे, नासिका पर ध्यान का अभ्यास करेंगे जैसे पहले करते आए। फिर जब थोड़ा मन शार्प हो जाए तो उसी मन के सहारे बॉटम टू टॉप, अभी टॉप टू बॉटम चलना है। 1-2 दिन, एक दिन तो ऐसे, फिर अगले दिन रिवर्स करना है। एक दिन में कम से कम 10-10 मिनट के 4-5 आयाम, या आपके पास टाइम खूब है तो 20 मिनट बैठना। जो जितना मेहनत करेगा उसको इतना ही परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा, 3.5 हाथ की काया में टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप खुद को महसूस करने से क्या हो जाएगा, असर दिखना शुरू होगा। तब मालूम होगा, मेरे कहने से उतना मालूम नहीं होगा।
खुद मालूम होगा बदलाव, तब मालूम होगा क्या हो सकता है। संस्कारों को निकल कब रहे हैं, कितनी वेदना दे रहे हैं, उससे बचने के लिए है अपने अटेंशन को लेकर के अवेयर हो जाना पूरा, सुबह से शाम तक। जब जब टाइम आपको मिले, थोड़ी देर बैठना और सिर से लेके पैर तक इस 3.5 हाथ की सच्चाई को जानना। कब कहाँ राग जागता है, कब कहाँ द्वेष जागता है। द्वेष जागता है तो स्थूल संवेदनाएं होती हैं, कह सकते हैं कि बाहरी संवेदनाएं, दर्द वाली संवेदनाएं, जलन वाली संवेदनाएं। और राग जागता है तो अच्छा लगता है, पुलकन होती है, रोमांच होता है। दोनों से ही मुक्त रहना है, इसी स्वभाव को पलटने के लिए। अभी तक ये स्वभाव है कि अच्छा आया तो और, बुरा आया तो नहीं नहीं। अभी क्या है कि बुरा के प्रति भी समता, अच्छे के प्रति भी समता, और अपनी अवेयरनेस अपने बॉडी में पार्ट बाय पार्ट, पीस बाय पीस, 1 to 1 ट्रांसफर करते जाएंगे। और अपने शरीर में दबी हुई संवेदनाएं मुक्त होती जाएंगी, उनसे जुड़े हुए संस्कार नष्ट होते जाएंगे। उतना उतना सुख शांति और समृद्धि, और उतना उतना संस्कारों से मुक्ति के बाद जो दुख हमें मिला है वो दुख से निवृत्ति होगी। बशर्ते ये थोड़ी तेज होता है। जहाँ कहीं भारी संवेदना आई, उसे देख करके विचलित नहीं होना, ये जानना कि ये दर्द है, यहाँ पर ये जलन है, ये मुक्त होने के लिए है। जितना हम समता रखेंगे उतनी जल्दी ये दूर हो जाएगा। और जितना हम घबराएंगे, दर्द को भोगेंगे, पीड़ा हो रही है, कहीं और मन लग ही नहीं रहा है, उतना ही ये मल्टीप्लाई होगा और नष्ट नहीं होगा, आपका टाइम खराब होगा। तो अब पूरे दिन कमर टाइट करके बैठना है, और बैठ के सिर के तालू से लेके पैर के अंगूठे अंगुलियों तक जाना है। 3 बार 4 बार हो जाए तो बहुत अच्छा। ठीक है। अभी कोई बहुत फायदे की उम्मीद ना करें, प्रैक्टिस अच्छी करें, बीच में भटके नहीं। भटक जाए तो फिर अवेयर होकर के काम शुरू कर दें। तो ठीक है, मिलते हैं फिर। प्रणाम सभी को।